Hi guys, it's 3:30 in the morning. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। और अभी हम रात के 3:30 एक्चुअली सुबह के 3:30 बजे अकेले खड़े हैं सुनसान जगह पे, जहाँ पे हम लाइफ में पहली बार आए हैं और हमें यहाँ का कुछ नहीं पता। तो गाइस, जिन्होंने हमारा लास्ट व्लॉग देखा है उन्हें पता होगा हमने ली थी गोकर्णा से बस फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। हुआ हमारे साथ ये कि हमारी बस ने पहुँचना था सुबह 4:30 इन द मॉर्निंग और हम 3:15 पे ही अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके थे। लकीली हमारे पास हमारे ऑटो वाले भैया का नंबर था, ही वॉज इन टच विद अस, तो वो हमें 3:30 तक लेने आ गए थे। वी जस्ट स्टूड देयर फॉर लाइक 10-15 मिनट्स। ही वॉज वेरी नाइस। सो ऑटो वाले भैया का कांटेक्ट हमें मिला था हॉस्टल से ही। सो यार, रास्ते में बिल्कुल जंगल था और हमारे ऑटो का टायर पंचर हो गया था। लाइक कि एडवेंचर हो रहा था हमारे साथ। लाइक लिटरली 3:45-4 बजे हम अपनी फ़ोन की फ्लैशेस ऑन करके खड़े थे बिकॉज हम अंधेरे में नहीं कर सकते थे। द एरिया वॉज सराउंडेड बाय वाइल्ड एनिमल। सो अराउंड 4:15 हम हॉस्टल पहुंच गए थे एंड चेक इन तो था 12 बजे। तो हमने फटाफट एंट्री करी और हम रिसेप्शन पे ही हम सोए थोड़ी देर बिकॉज हम बहुत टायर्ड थे। गुड मॉर्निंग गाइस, 6:34 इन द मॉर्निंग। अभी आज है 13 जून और डिस्क्लोज कर दिया मैं कहाँ पे। तो भाई कर दो, हमारे साथ जो जो कुछ हुआ वो भी तो डिस्क्लोज करेंगे। हम मुझे हिचके लग गया भाई, मेरे से मत बुलवाओ। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया में विच इज़ कूर्ग। तो हमें अभी चेक इन तो हम 12 बजे कर पाएंगे। बहुत नींद आ रही है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस वेदर, तो भी शायद हम जैकेट्स वगैरह कुछ खरीदें। लेट्स सी। अभी हम निकले हैं वॉक पे। इस थोड़ा सा सराउंडिंग में वॉक करने के बाद हम फिर सो गए प्ले एरिया में जाके बिकॉज हमें बहुत नींद आई थी। एंड उसके बाद हमने किया ब्रेकफास्ट। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस डे वॉज द फूड देयर। बहुत ही टेस्टी खाना हमें बहुत दिनों बाद मिला था। सो वी वर रियली हैप्पी अबाउट द फैक्ट। और उसके बाद चेक इन में तो भी बहुत देर थी, हमारे को रूम नहीं मिला था। सो वी थॉट हम एक्टिवा हायर कर लेते हैं तब तक, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। और एक्टिवा हायर करने से पहले हमने अपने ऑटो वाले भैया को बोला कि हमें कॉफ़ी प्लांटेशंस टूर भी करवा दो। एंड लुक विशाली जहाँ जाती है सबको दोस्त बना लेती है। सो गाइस, सबसे पहले हम आए निसीद प्लांटेशन टूर पे, जहाँ पे पर पर्सन टिकट थी 200 और हमें पूरा कॉफ़ी प्लांटेशन टूर करवाया और अंदर शॉपिंग एरिया भी था। यहाँ पे आपको अराउंड 2 आवर्स लग जाएंगे। तो अगर आपके पास टाइम है आप तभी आएँ और आपका इंटरेस्ट है तो आप आएँ, अदरवाइज़ यू कैन स्किप दिस प्लेस। बट येस, कूर्ग इज़ प्रिटी फेमस फॉर कॉफ़ी, सैंडलवुड। तो आप अगर आए हैं घूमने तो आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। सो अभी हम वेट कर रहे थे हमारे गाइड के आने का। सो यहाँ पे मुझे बहुत ही क्यूट सा डॉग मिला था और बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज़ मिली थी जिनके साथ हमने ये टूर किया। सो यहाँ पे हमें वो सारा कॉफ़ी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई वोंट पुट दैट ऑल इन द व्लॉग बिकॉज बहुत लंबा हो जाएगा व्लॉग। सो इट वॉज़ अ नाइस थिंग। आप ज़रूर एक्सपीरियंस करें इसे अगर आपके पास टाइम है। बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको कूर्ग में कॉफ़ी प्लांटेशन टूर के। सो आप अपने कन्वीनियंस, अपनी जगह के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। सारे पेड़ देखिए 20 साल के बाद पेड़ का मैच्योरिटी होता है। मैच्योरिटी आने के बाद चंदन का अरोमा। इसको पकड़ लो, मुझे सामान दे दो। मुझे दे। दिस इज ब्लैक पेपर। मेरे मुंह में डालना। आई वांट टू टेस्ट इट। मेरा ब्लैक पेपर तीखा है, नहीं खाऊंगी तुम। श्योर, देख ले, खाना है तो अभी भी मैं खुश हो जाऊंगी। ब्लैक पेपर मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। नहीं। गाइस, टेस्ट करना चाहिए। मुक्ता कपूर ऑडियंस चाहती है आप टेस्ट करें। सो गाइज, ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स का टूर था एंड उसके बाद दे टुक अस टू द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पे कॉफ़ी प्रोसेस हो रही थी। एंड इट वॉज़ रियली नाइस थिंग टू वॉच। अगर आप कॉफ़ी लवर्स हैं तो ज़रूर आए। हमें बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स पता चले अबाउट कॉफ़ी जो हमें नहीं पता थे पहले, और हमने डिफरेंट कॉफ़ीज़ भी टेस्ट करी विच वॉज़ अ नाइस थिंग।
अंदर 80 डिग्री टेम्परेचर 112 फ़ारेनहाइट में रोस्ट हो रहा है। टेम्परेचर एक ही है, टाइमिंग्स अलग अलग होता है। 20 मिनट्स का रोस्ट करता हूँ। लाइट रोस्टेड है। लाइट रोस्टेड बोले तो ग्रीन कॉफ़ी बनाने के लिए करते हैं। ग्रीन कॉफ़ी बोले तो बॉडी स्लिम करने। This is a blended one you're drinking. How's the taste? Nice? उधर हो। It's really nice and but this thing is different from What we ones usually we do. usually consume. But you can get a taste of that natural thing कि यार अभी रोस्ट किया है और अभी डाल के दे दिया। Look at this. This is sandalwood, right? This चंदन ना? So guys, वहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग के ऑप्शंस भी थे, लाइक बहुत सारे स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स, सैंडलवुड, केसर, बहुत कुछ अवेलेबल था। वी डिडंट थिंक कि हम कुछ भी शॉप करेंगे वहाँ से, बट वी एंडेड अप शॉपिंग फॉर 5000। और उसके बाद हम बिलिंग करवा के जा ही रहे थे कि हम फिर से फंस गए और हम शॉपिंग करने आ गए साड़ीज़ की, जो हमें बिल्कुल नहीं करनी थी। सो वी थॉट चलो लेट्स टेक एटलीस्ट 1 or 2 फॉर आवर फैमिलीज़, बट वी एंडेड अप शॉपिंग फॉर लाइक 15,000। हमने बहुत सारी साड़ीज़ खरीदी। बट गाइज आई विल टेल यू कि आप यहाँ से शॉपिंग मत करना। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट आउट देयर, जो शायद आपको ज़्यादा चीप भी मिलेंगे। सो आप 4-5 ऑप्शन सर्व करना, फिर आप ज़रूर शॉप करना। सो यहाँ पे हमने ली साड़ीज़ फॉर माई मदर, विशालीज़ मदर, और यहाँ पे मैं ट्राई भी कर रही हूँ। वो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि मैं भी ले लूँ, बट आई डोंट वेयर साड़ीज़, तो मैंने अपने लिए नहीं ली। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने बहुत ओवर स्पेंड कर दिया था यहाँ पे, उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा था। वी आर एट कूर्ग प्लांटेशन। हम यहाँ आए तो कॉफ़ी प्लांटेशन देखने थे, बट लुक एट दिस। अरे इसमें 4 थैले हैं और अलग अलग साड़ियों के, पता नहीं किस किस के लिए साड़ी। ये सब इस लड़की मैंने एक भी साड़ी नहीं ली है, मैंने कोई मसाले नहीं लिए। द ओनली थिंग आई टुक फॉर माई सेल्फ इज काजू, मुझे बहुत पसंद है। दैट वॉज तो फॉर आगे से 540 किसी only. को कोई गिफ्ट भिजवाना हो हमें काजू भिजवा देना। हाँ यार, मुझे काजू पसंद है बहुत। ओके बाय गाइस, वी आर टेकिंग बाइक ऑन रेंट। कॉफ़ी प्लांटेशन स्टोर के बाद हमने ली थी बाइक रेंट पे, जो हमें पड़ी थी 700 पर डे। सो कूर्ग इज़ लाइक लिटिल एलिवेटेड एरिया। एसएस या ऐसी कोई बाइक लेना, स्कूटी लेना जो थोड़ा पिकअप अच्छा हो। डोंट गो फॉर एक्टिवा, इट इज़ अ चीपर ऑप्शन बट इट वोंट बी अ नाइसर ऑप्शन। बाइक रेंट लेने के बाद हमने थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर किया और रेडी तो हम नहीं हुए थे। इन विशाली को थोड़े क्लोथ्स भी लेने थे बिकॉज उसके सब कपड़े वेट हो चुके थे। एंड हमें यहाँ की मार्केट बहुत पसंद आई, लाइक वी लिटरली फेल इन लव विद दिस प्लेस। अभी हमने सबसे पहले की मार्केट सर्व और हमारा लगेज भी पूरा फिल हो चुका था, तो सबसे पहले हम गए एक बैग खरीदने जो कि हमें पड़ा 700 का। अभी हम आए हैं एक लोकल मार्केट में बिकॉज विशाली के सारे क्लोथ्स वेट हो गए थे, तो विल गेट, और हमें एक एक्स्ट्रा बैग भी लेना पड़ेगा। बेसिकली दिस इज़ मदिकेरी मेन मार्केट और एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं अच्छे। इट्स क्वाइट डेवलप्ड। अभी जो हम लास्ट जाके आए हैं गोकर्णा एंड वेयर वर वी बिफोर, वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला था। गोकर्णा में वी वर अनएबल टू फाइंड लॉन्ड्री शॉप, मतलब होगी ऑब्वियसली, एक हमें मिली वहाँ पे, इट वॉज नॉट नाइस। तो वी आर हेडिंग बैक टू आवर हॉस्टल। हम नहाए नहीं हैं, तो अभी हम तैयार होंगे एंड विल मूव टू आवर नेक्स्ट लोकेशन। बाय बाय। हे गाइस, हमने आज बुक किया था डिलक्स रूम अपनी हॉस्टल में कूर्ग, तो लेट्स जस्ट टेक यू इनसाइड। तो ये है हमारा रूम में चेक इन करने के बाद हम रेडी हुए पूरा दिन एक्सप्लोर करने के लिए, नई लोकेशंस पे जाने के लिए। एंड गाइस, रूम का फुल व्लॉग जो आपको इस हॉस्टल सीरीज़ में मिलेगा, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस। द वे फ्रॉम आवर हॉस्टल लाइक इट्स 6-7 मिनट्स का रास्ता, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो अभी हम वहीं से बाहर जा रहे हैं। गाइस, जो रास्ता हमारे हॉस्टल को था फ्रॉम मेन रोड, वो 10 मिनट्स का रास्ता थोड़ा ऑफ बीट सा था, मतलब वहाँ पे थोड़ी ऑफ रोडिंग थी, रोड प्रॉपर नहीं थी। इन बारिश की वजह से भी थोड़ा डिफ़िकल्ट था। बट उसके बाद जो हमें रोड्स मिली हैं वहाँ पे, ट्रस्ट मी गाइस, इतनी सुंदरता थी कूर्ग में। एंड वहाँ पे बहुत ठंड थी, तो सबसे पहले हमने लिया स्वेटर विशाली के लिए। आई हैड अ स्टॉल बट विशाली
ठंड में बीमार हो जाती है, तो हमने सोचा कि पहले उसके लिए स्वेटर ले लेते हैं। एंड दिस इज़ कोर्ट्स मार्केट, बहुत ही डेवलप एरिया था, यू विल गेट एवरीथिंग हियर। बहुत ही प्रिटी मार्केट थी। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले थे मदीकेरी। सबसे पहले हमने जाना था एबे फॉल्स। रास्ते में इट वॉज रेनिंग ऑन एंड ऑफ, काफ़ी बारिश हो रही थी, बट वी टोटली इन्जॉयड इट। बहुत मज़ा आ रहा था हमें, क्योंकि जो लैंडस्केप था ना वहाँ पे वो बहुत प्रिटी था। इट वॉज ऑल ग्रीनरी। और ट्रस्ट मी, स्कूल को ऐसे ही स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया नहीं बोला जाता, इट इज़ वर्थ इट। अभी फॉल टिकट भी है 10 पर पर्सन। अभी फॉल्स के लिए हमने ली टिकट 10 पर पर्सन और इट्स अ ट्रैक फॉर अबाउट 15 मिनट्स। चेयर्स हैं, बीच में बेंचेस भी अवेलेबल हैं, बहुत इजीली आप जा सकते हैं। स्विमिंग इनसाइड द फॉल्स इज़ नॉट अलाउड। साइड पे पूरी रेलिंग लगी हुई है, यू कैन हैव अ लुक, एंड आप अंदर नहीं जा सकते हैं, बट दिस व्यू वॉज रियली वर्थ इट। बट यहाँ पे आपको बहुत सारे टूरिस्ट मिलेंगे, थोड़ा क्राउडेड है ये जगह। एबे फॉल्स के पास आपको जिप लाइनिंग भी अवेलेबल मिलेगी, हमने नहीं की बिकॉज उस टाइम पे बहुत बारिश शुरू हो चुकी थी। एंड 10 मिनट्स अवे था ग्लास ब्रिज। तो सबसे पहले हमने वहाँ पे खाई मैगी एंड कुछ चाय पी, बिकॉज हमें बहुत भूख लगी थी। एंड उसके बाद हम आ गए थे स्काई वॉक पे। इसकी टिकट थी 300 पर पर्सन एंड ये हार्डली कुछ ही मीटर्स की वॉक थी। इट इज़ अ वन टाइम एक्सपीरियंस, बट हमें ये कॉस्टली लगा। मेरा शो यू, बस नीचे ना देखें, सामने देखें। एक बार मैं आपको पीछे का भी व्यू दिखा दें हम आपको। दिस इज द व्यू। ज़्यादा वॉक नहीं है, हार्डली 2 मिनट्स, नॉट इवन 2 मिनट्स, 1 मिनट। For this you have to get a ticket of Which is 300 per person, but मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। It's not that nice spending 300 per person. ग्लास ब्रिज से व्यू बहुत ही अमेजिंग था एंड उस टाइम पे वेदर भी काफ़ी अच्छा था, क्लाउड्स ऑलमोस्ट काफ़ी नीचे तक आ चुके थे, तो इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। व्यू काफ़ी अच्छा था। सो ग्लास ब्रिज एक्सपीरियंस करने के बाद हम गए मदीकेरी में ओमकारेश्वर टेम्पल, विच इज़ अबाउट 15 मिनट्स अवे फ्रॉम दिस ग्लास ब्रिज स्काई वॉक। सो ओमकारेश्वर टेम्पल बेसिकली शिव जी का टेम्पल है। अगर आप कूर्ग में हैं तो आप इसे ज़रूर विज़िट करना। ओमकारेश्वर टेम्पल। अभी हम ग्लास वॉक के बाद सीधा यहाँ पे आए हैं। इट टुक अस 10 मिनट्स। सो लेट्स गो। एंड प्लीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखना, जब भी आओगे शॉर्ट्स एंड स्कर्ट्स एंड ऑल सब अलाउड नहीं है, तो बी प्रिपेयर्ड। अगर आपके पास कुछ नहीं भी होगा तो आप यहाँ से धोती ले सकते हैं। अभी ये देखो हम, एक्स्ट्रा पैर। ठीक है। तो भाई बहुत फनी सीन था जिस तरह से इसने चेंज किया एक्टिवा पे। इनसाइड टेम्पल व्लॉगिंग नहीं अलाउड थी, तो हमने ज़्यादा कुछ क्लिप्स लिए नहीं और उसके बाद हम चल पड़े हॉस्टल की तरफ। Guys, I don't know आप ये देख सकते हो या नहीं, but literally clouds are coming at our level और इतना सुंदर व्यू लग रहा है ना, मतलब फॉग हो रही है सारी। Actually clouds moving दिख रहे हैं, they are coming to this level. It's amazing. हमें हो रही थी मोमोज की बहुत क्रेविंग, काफ़ी ढूंढा नहीं मिले, फिर हमने गूगल सर्च किया एंड हियर वी आर। वो अभी हम टेस्ट करके बताते हैं, लग तो रहा है काफ़ी अच्छे होंगे। और ये रहे हमारे ऑर्डर मोमोज। हम सिर्फ टेस्ट करना चाह रहे हैं पहले कैसा है, तो अभी कपूर बताएंगे कैसा लगा उन्हें। बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही टेस्टी। लेट्स रन। सो जैसे कि आपने देखा, हॉस्टल जाने से पहले हमने खाए मोमोज़ फ्रॉम मोमोज @मार्केट। बहुत ही टेस्टी मोमोज़ थे, यू कैन गिव इट अ ट्राई। बहुत अच्छे लगे हमें, हमने हॉस्टल के लिए पैक भी करवा लिए थे। सो ऑल एंड ऑल हमारा फर्स्ट डे इन कूर्ग बहुत अच्छा रहा। वी रियली लव द प्लेस एंड ये था रास्ता हमारे हॉस्टल के रूम की तरफ। भी वो था हमारा रूम जो मैं दिखा रही हूँ। बहुत ही प्रिटी रूम था, बहुत ही प्रिटी प्लेस थी। हम ऑलमोस्ट 7 तक वापस आ चुके थे बिकॉज़ जो रास्ता था वो थोड़ा सा डिज़र्टेड था एंड लाइट्स भी नहीं थी प्रॉपर। सो हमने पूरा सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके चले हैं। एंड हॉस्टल आने के बाद हम काफ़ी टायर्ड थे बिकॉज़ हम
येस्टर नाइट भी नहीं सोए थे प्रॉपरली, तो हम काफ़ी जल्दी सो गए थे एंड वी वर ऑल एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट डे। एडवेंचर बहुत सारा किया हमने अगले दिन भी। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर नेक्स्ट व्लॉग एंड पीपल डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, आवर व्लॉग्स एंड कीप सपोर्टिंग अस। बाय बाय।